अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 11 का फाइनल एग्ज़ाम जो आप सभी का हो रहा है उसके लिए मैं सारे सवालात और जवाबात के साथ हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोग इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी सवाल और जवाब आपको इस क्लास से बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं कहूँगा इस क्लास को पूरी करना और इसका मुकम्मल पीडीएफ नोट्स आप बिल्कुल फ्री में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल मुकम्मल नोट्स फ्री में प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये कंप्लीट क्लास कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को करना है, लास्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कवर करेंगे इस सेशन में। देखिए आपके पास सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है, इनमें कौन सी कहानी प्रेमचंद की है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में खोल दो बाबा नूर, उसके बाद कफन, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है गरम कोट। तो आप सभी को मैं एक और बेहतरीन जानकारी दे दूं, इस चैनल पे क्लास 12 की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है और हर बार इस चैनल से पढ़ के बच्चे 97 98 स्कोर करते हैं। अब इस बार आप सबकी बारी है। जो भी बच्चे अब तक इस चैनल के बारे में जिनको भी इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा तो आप लोग एक बार चैनल को आकर के विजिट करें। और आप सबके लिए एक कोर्स चल रहा है क्लास 12 का उर्दू चैम्पियन कोर्स, जो बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग बिल्कुल बिला झिझक ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार क्लास 12 के जो भी 2025 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, बाकी ये 11th का क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं, हम लोगों ने सवाल नंबर 1 को देखा और सवाल नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कफन। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इनमें कौन सी कहानी प्रेमचंद की है, तो कफन ये कहानी जो है ना प्रेमचंद की है। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 2 पे देखते होंगे, रोशनी क्या है। आपके पास ऑप्शन है दास्तान, नावेल, और ऑप्शन नंबर सी में है अफसाना, ऑप्शन नंबर डी में है ड्रामा। थोड़ा थोड़ा मिट चुका है, बाकी कोई नहीं, मैं जब तक हूँ तो आप लोग बिल्कुल बिला झिझक पढ़ सकते हैं। ये वाला आपका नावल है, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 का सही आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 3 पे है, ICS किस इलाके में रहता था। ऑप्शन है आपके पास शहरी इलाके, कोस्तानी इलाके, या फिर रेगिस्तानी इलाके, या फिर बर्फीले। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोस्तानी इलाके में ICS रहते थे, ठीक है। सवाल नंबर 4 आपके पास ध्यान से देखेंगे, घड़े में कौन गिरा था। ऑप्शन आपके पास है, एक औरत, एक बूढ़ा, एक बच्चा, एक मुसाफिर। तो सही आंसर की अगर बात करें सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, जितने स्टूडेंट बता रखे हैं एक बूढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5 आपके पास, बुड्ढे ने महात्मा किसको कहा। IPS को, IFS को, ICS को, या फिर IAS को। सवाल नंबर 5 का सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ICS को, ठीक है। अगला सवाल सवाल नंबर आपके पास 6 है, ICS ने औरत को देवी इसलिए कहा क्योंकि वह खूबसूरत थी, इसमें इज्जत, नफ्स और सब्र तवक्कुल था। और ऑप्शन नंबर सी में है, वह मंदिर में रहती थी इसलिए, या फिर वह हर वक्त पूजा करती थी इसलिए। तो बताएंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जितने स्टूडेंट इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी बताए रखे हैं बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें इज्जत, नफ्स और सब्र व तवक्कुल था इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर का आप लोगों का VVI सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 है आपके पास, जमनी का बाप क्या करता था। मजदूरी, तिजारत, काश्तकारी, या फिर मुजाविरी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 1 का क्या बता रहे हैं एक बार आप सभी बताने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या बताते हैं आप लोग इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का आंसर जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी के तरफ किए हैं मुजाविरी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 2 आपके पास, जमनी के शौहर का क्या नाम था। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनीफ नाम था जमनी के शौहर का, ठीक है। अगला सवाल 3 नंबर पे, जमनी का शौहर क्या था। ऑप्शन आपके पास है गोरकन, सिपाही, डाकिया, या फिर किसान। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाकिया था।
सवाल नंबर 4 आपके पास, ध्यान से देखेंगे, बूढ़ा मुजावर किस मर्ज से मरा। मुजावर यानी जो मज़ार में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, मुजावर कहते हैं। दम्मा या फिर बुखार, चेचक या फिर प्लेग एक बीमारी का नाम है, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुखार के वजह से जो है ना मुजावर मरा था। सवाल नंबर 5 आपके पास, हनीफ का बच्चा कैसे मरा। तपदिक से, गिरने से, जहर से, भूख से। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहर से हनीफ का बच्चा मरा था। सवाल नंबर 6 आपके पास, ध्यान से देखेंगे, जमनी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट किसने की। हनीफ के बाप ने, हनीफ के दोस्त ने, हनीफ के भाई ने, हनीफ के पड़ोसी ने। सवाल नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हनीफ के भाई ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7 आपके पास, जमनी किस इल्ज़ाम में जेल गई। कत्ल के अवज़ पर, चोरी या फिर जनाकारी, मारपीट। सवाल नंबर 7 का सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर अच्छा हाँ 7 का ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा। कत्ल के औज़ पर, कत्ल करने के वजह से जो है ना जमनी किस इल्ज़ाम में जेल गए थे, तो किसी का कत्ल किए थे, इस वजह से ये जेल गए थे। यहाँ पे आंसर सारा दिया हुआ है, आप लोग आंसर शीट को देख करके भी आंसर को टिक कर सकते हैं। बाकी ये पूरा मुकम्मल पीडीएफ मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, लास्ट में बताएंगे हम लोग कैसे इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके और बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में भी आप लोग इसको देख करके डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मारूजी सवालात और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 1 ध्यान से देखेंगे, झैल में कौन सी तसनीफ़ तारीख 36 की है। बागे बहिश्त, बागो बहार, बाग का दरवाज़ा और बाग का नूर। सवाल नंबर 1 का क्या होगा सही आंसर, सारे स्टूडेंट एक बार फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे इस सवाल का। ऑप्शन नंबर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी दिए हैं, बाग का दरवाज़ा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 पे, बाग का दरवाज़ा का किस अदबी सिन्फ से ताल्लुक़ है। दास्तान, अफसाना, कसीदा या फिर नावल। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परफेक्ट, अफसाना से, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सवाल नंबर 3, बादशाह सलामत के कितने बेटे थे। 4, 5, 3 या फिर 6। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 बेटे थे, ठीक है। सवाल नंबर 4 आपके पास, कितने शहजादे शहरे बदर किए गए थे, ठीक है, शहरे बदर किए गए थे। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 शहजादे शहरे बदर किए गए थे। सवाल नंबर 5 आपके पास, छोटे शहजादे का क्या नाम था। गुले आफ्ताब, गुले राना, गुले रेज और गुले रेज और गुले सनोबर। सवाल नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुले रेज या फिर गुल रेज भी कह सकते हैं इसको। सवाल नंबर 6 आपके पास, ध्यान से देखेंगे, नकली पड़ लगाकर कौन उड़े। शहजादा और शहजादी, नट और सॉरी हाँ और नट और नटनी, ठीक है, फ़कीर और फ़कीरनी, बादशाह और मलिका। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नट और नटनी उड़े नकली पर को लगाकर, ठीक है। सवाल नंबर 7 आपके पास, इस कहानी में हाँ इस कहानी में जो है ना फिंके किस चीज़ से तैयार, हाँ फिंके किस चीज़ से तैयार किए जाते थे। धागा से, घास पात से या फिर परिंदों के पर से, कपड़े से। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिंदे के पर से तैयार किए जाते थे। सवाल नंबर 8 आपके पास, शहजादी गुलशन आरा ने किस चीज़ के लिए हुक्म जारी किया। काश्तकारी, बाग, पौधा या फिर दरवाज़ा। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाग क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर शीट आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। फाइनली हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अब यहाँ पे 2 मार्क्स वाला जो पढ़ेंगे ना, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये सारे सवालात आपका इसी से ही हल होगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मुख्तसर तरीन सवालात को, तो बिल्कुल आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे पढ़ के। सवाल देखिए आपके पास, सवाल नंबर 1 है, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जवाब है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। जवाब आपके पास, सर सैयद अहमद खां 17 अक्टूबर 18
1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 पे, उनके उर्दू रिसाला का नाम क्या था, यह कब शाये होना शुरू हुआ। ऑप्शन सॉरी आपके पास जवाब डायरेक्ट है, उनके उर्दू रिसाला का नाम तहज़ीबुल इखलाक था, जो अक्टूबर 1870 ईस्वी से शाये होना शुरू हुआ। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके पास, अलीगढ़ में कायम होने वाले उनके मदरसा का क्या नाम था, यह मदरसा कब कायम हुआ। जवाब है अलीगढ़ में इन्होंने मदरसतुल उलूम मोहम्मदन, जिसका नाम है मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ठीक है, की बुनियाद जो है ना 1875 ईस्वी में डाली। ये आपका 2 नंबर वाला और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। सवाल नंबर 4 है, 1857 के जो है ना गदर है यहाँ पे, ठीक है, 1857 के गदर के मुतालिक लिखी हुई उनकी किताब का क्या नाम है। जवाब है असबाब बगावत हिंद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असबाब बगावत हिंद। अगला सवाल नंबर 5 आपके पास, क्या सर सैयद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हिमायत करते थे। तो देखिए जवाब है सर सैयद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। ठीक है, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए बाहमी इत्तेहाद वो मोहब्बत को लाजिमी करार देते थे। ठीक है, सवाल नंबर 6 आपके पास है, क्या है कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानिंद है। मानिंद का मतलब होता है जैसा है, दुल्हन की जैसा है, इन्होंने ये बात क्यों कही। जवाब आपके पास है, सर सैयद ने हिंदुस्तान को एक दुल्हन के मानिंद करार देते हुए कहा है कि उस खूबसूरत दुल्हन की रसीली आंखें हिंदू और मुसलमान हैं, अगर ये दोनों आपस में नफाक रखेंगे तो वह प्यार दुल्हन फेंकी हो जाएंगे, और अगर एक दूसरे को बर्बाद करेंगे तो वह फिर कांट्री एक आंख से। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा लॉन्ग हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग का सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है, गालिब ने उर्दू खतूत नवीसी किया 1857 के बाद शुरू की क्या। तो यानी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि गालिब ने उर्दू खतूत नवीसी जो शुरू किया था क्या 1857 के बाद शुरू की थी। तो नहीं, यहाँ पे बिल्कुल हरगिज़ गलत है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने उर्दू खतूत नवीसी जो है ना 1846 ईस्वी से शुरू कर दी थी, 57 से नहीं 46 से। ठीक है, सवाल नंबर 2 आपके पास, गालिब किस शहर में पैदा हुए। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को शहर आगरा में नानेहाल में इनकी पैदाइश हुई है, सबको पता है, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। सवाल नंबर 3 है, गदर किस तारीख को और किस शहर से शुरू हुआ। तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री। ठीक है, किस हिस्ट्री से जो है ना और किस शहर से शुरू हुआ था, मतलब कौन सा सिटी से शुरू हुआ था, जैसे मुंबई, दिल्ली, पटना वगैरह वगैरह। तो हम लोग बताएंगे कि जवाब है आपके पास 10 मई 1857 को गदर की इब्तिदा मेरठ शहर में जो है ना झांसी और दिल्ली शहर से हुई थी। झांसी और दिल्ली शहर से हुई थी, मेरठ में झांसी और दिल्ली शहर से। सवाल नंबर 4, गालिब का जब दिल घबराता था तो वह अपना कौन सा मक्ता बार बार पढ़ते थे। तो जवाब है मिर्ज़ा गालिब का दिल घबराता था तो वह बार बार एक मक्ता और एक मिसरा पढ़ते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपके पास नेक्स्ट चैप्टर का, अफसाना रोशनी प्रेमचंद की किस किताब से माखूज लिया गया है। अफसाना रोशनी जो है ना प्रेमचंद की मशहूर अफसानवी मजमूए वारदात से माखूज है। आईसीएस ऑफिसर किस सवारी से जो है ना मुआयना के लिए निकाला था। मुआयना का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, यानी जांच पड़ताल के लिए निकला था, किस सवारी से, किस पर सवार होकर के निकला था। तो ध्यान देंगे, आईसीएस ऑफिसर घोड़े पर सवार होकर लंदवार और गजनपुर के थाने के मुआयना के लिए जो है ना निकला था, थाने के मुआयना जांच पड़ताल के लिए निकला था। सवाल नंबर 3 है, औरत ने आईसीएस ऑफिसर का रुपया क्यों वापस कर दिया। जवाब है आपके पास तो जवाब वो वाला नहीं है। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट है सारा इंपॉर्टेंट को हम लोग यहाँ पे पिक किए हैं। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन किस तरह के अफसाना निगार थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन एक नफ्सियाती अफसाना निगार थे, क्योंकि वह माहिर नफ्सियात थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना नफ्सियात के माहिरीन में से एक माहिर थे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 आपके पास, उनकी सबसे मशहूर यानी फेमस कहानी कौन सी है। अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो है ना सबसे फेमस और मशहूर कहानी, उनकी सबसे मकबूल व मशहूर कहानी है। सवाल नंबर 3 आपके पास आता है, शादी से कबल यानी शादी से पहले जमनी कहाँ और किसके साथ रहती थी। जवाब है शादी से कबल जमनी अपने बाप के साथ कब्रिस्तान के अहाता में एक जो है ना
पोसीदा झोंपड़ी में रहती थी। पोसीदा का मतलब होता है छुपा हुआ, झोंपड़ी में रहती थी। ठीक है, अगला सवाल आता है सवाल नंबर 4 आपके पास। जमनी का बाप क्यों जो है ना जार व कतार, और जार व कतार का मतलब होता है लाइन। ठीक है, रोने लगा, जार व कतार से जो है ना रोने लगा। जवाब आपके पास जमनी का बाप जार जोर होना चाहिए। ठीक है, जोर जो देखिए जमनी का बाप जो है ना जो गोरकन था। शहर में मौत की कमी हो जाने के वजह कर जो है ना अपनी बेरोजगारी पर जो है ना ज़ोरों कतार रोने लगा, क्योंकि गोरकन का पेशा उसका आबाई था, यानी ख़ानदानी पेशा था, जिसको छोड़कर वह दूसरा पेशा इख्तियार नहीं कर सकता था और न भीख मांग सकता था। अपने बुढ़ापे और तंग दस्ती के सबब यानी वजह से अश्कबार था। ठीक है, अश्कबार, अश्क का मतलब होता है आंसू। ठीक है, तो अश्कबार था। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 5 आपके पास आता है। जमनी मुर्दे देखकर क्यों हंसती थी? तो जवाब आपके पास जमनी जो है ना मुर्दे को देखकर नफ्सियाती मर्ज के सबब, यानी मर्ज का मतलब होता है बीमारी, बीमारी के सबब का मतलब होता है वजह हंसती थी, क्योंकि उस रोज़ जो है ना उसका बाप अपनी आमदनी से उसके लिए उम्दा यानी मज़ेदार या लजीज खाना, फल, मिठाई और दूसरी 1 मिनट। चलिए देखते हैं। उसके लिए उम्दा खाना, फल, मिठाई और दूसरी चीज़ें लाया करता था। इसी ख्याल से वह पुरमुसर्रत, मुसर्रत का मतलब होता है खुशी। ठीक है, पुरमुसर्रत होकर ज़िंदगी भर अनोखी मुस्कुराहट अपने लबों पर, लब का मतलब होता है होंठ, यानी होंठों पर बिखेरती रही। ठीक है ना। चलिए इसी तरह आप लोगों को क्लास 12th में भी पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे को पता नहीं है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और कितनी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, आप अगर इस चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम लोगों की वाकई में उर्दू क्लास 12th की उर्दू के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हम लोग इस चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो। ठीक है ना। देखिए आपके पास है मुख्तसर तरीन सवालात, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। हम लोग इस चैप्टर का सवाल को देखते हैं। तारिक छत्तारी के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तारिक छत्तारी के जो है ना 19 अफसानों का मजमुआ है। 2001 में बाग का दरवाज़ा के उन्वान से जो है ना ये शाये हुआ था। तारिक छत्तारी के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? बाग का दरवाज़ा नाम है। सवाल नंबर 2 आपके पास। शहजादी गुलशन आरा को शादी के मौके पर उसके बाप ने क्या दिया? शहजादी गुलशन आरा ने शहजादा गुल रेज से अपनी पसंद की शादी तो कर ली, लेकिन बादशाह सलामत को यह रिश्ता मंजूर न हुआ। उसने दोनों को दूधरी अनाज और सॉरी हाँ दो ढेरी है। ठीक है, 2 ढेरी अनाज और 1 अशरफी देकर सल्तनत से निकाल दिया। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 आपके पास। शहजादा गुलरेज को दियो पर जीत हासिल होने के बाद जो है ना इनाम के तौर पर दियो से क्या मिला? जवाब है शहजादा गुलरेज को उसके फतह का मतलब होता है जीत, फतह याबी के बाद मैं जो है ना खुश होकर दियो ने 7 जो है ना बाल दिया, जो तलसीमी बाल थे, जो है ना तलसीमी या फिर जादुई बाल थे, जिसको मुसीबत के वक्त जलाने पर गैबी इमदाद, यानी गैबी और जो आपका गैब है। ठीक है, गैबी इमदाद का मतलब होता है मदद, गैबी मदद हासिल होती थी। ठीक है। अगला सवाल 4 नंबर पे। शहजादी गुलशन आरा के हुक्म से जिस बाग की तामीर हुई उसमें कितने दरवाजे रखे गए? यानी कितने दरवाजे, हाँ बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। ठीक है, जवाब है शहजादी गुलशन आरा के हुक्म से जिस बाग की तामीर हुई उसमें 1000 दरवाजे बनाए गए थे। ठीक है, तो देखिए इसी तरह बहुत सारे सवालात हैं और ये सारे सवाल और जवाबात को हम लोग डाल दिए हैं। इसमें से आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 1 नंबर वाला क्वेश्चन, सारी सवालात आप लोगों का जो है ना कवर हो जाएगा। तो ये सारा सवालात को आप लोग कैसे देख पाएंगे? सबसे पहले हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिस नाम से आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, AS उर्दू एजुकेशन नाम से, इसी नाम से आपको प्ले स्टोर पे AS उर्दू एजुकेशन का ऑफिशियल एप्लीकेशन मिलेगा।
उस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है सर्च करके, ठीक है। या फिर आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दे रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं एएस उर्दू एजुकेशन एप्लीकेशन को। जैसे ही डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद ओपन जैसे करेंगे, आपको एक ऑप्शन जो दिख रहा है रजिस्टर का, रजिस्टर वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास नेम, ईमेल आईडी वगैरह ये सारा चीज़ फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है, वो हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद आपको फिर रजिस्टर करने का ऑप्शन जो शो कर रहा है, रजिस्टर वाला ऑप्शन पे हम लोग कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आ जाएगा होम पेज, सॉरी, हम लोगों के पास एक ऑप्शन शो करेगा, वो ऑप्शन ये शो करेगा स्ट्रीम सेलेक्ट करने का। तो हम लोग क्लास 12 का ही स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास 12 का जैसे आप लोग स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद होम पेज आपके पास सामने आ जाएगा खुल करके। वहाँ पे एक ऑप्शन जो आपको दिख रहा है नोट्स का, उस पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर में जो पीडीएफ दिख रहा है फ्री पीडीएफ, उस पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर में फ्री पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, एक ऑप्शन व्यू और पीडीएफ का, ठीक है। व्यू वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये मुकम्मल पीडीएफ, पूरा कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन पे। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आप लोगों को काम आने वाला है। क्योंकि आप लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे क्लास 12 का, तो वहाँ पे तो आप लोगों को बिल्कुल काम आएगा ही एप्लीकेशन का। क्लास 12 का अभी कोर्स का फी बिल्कुल कम रखा गया है। जो भी बच्चे नए हैं, आप लोग कोर्स को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी इस बार बेहतर हो पाए और आगे चल करके आप लोग उर्दू में कुछ अच्छा फील्ड बना पाएँ और 95 प्लस 97, 98, 99 तक स्कोर कर पाएँ इस बार एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को, एक बार ज़रूर अपने फीडबैक को कमेंट के ज़रिए बताएंगे और अपने सभी फ्रेंड तक, अपने सभी दोस्त अहबाब तक इस चैनल के बारे में बताएंगे, ताकि सब लोगों को वक्त पर इस चैनल का पता लग जाए और सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी को बिल्कुल क्वालिटी के साथ अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सके और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाए, ठीक है, 1-2-3 महीना के अंदर में, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग आज की इस क्लास को यहीं तक करते हैं एंड, और मिलते हैं एक अगली सेशन में अगली क्लास के साथ, ठीक है। मैं हूँ ओवैस और आप देख रहे थे एएस उर्दू एजुकेशन ऑफिशियल चैनल, ठीक है। फिर बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।